हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पर। चलिए शुरू करते हैं वायुमंडल और समझते हैं किस प्रकार से वायुमंडल का निर्माण होता है, किस प्रकार से वायुमंडल हमें बचाती है सूर्य की हार्मफुल यानी हानिकारक किरणों से। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ गैस है और ये जो गैस है इसकी एक परत सी, एक लेयर सी है और इसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। तो ये जो हमारा वायुमंडल है ना, जो कि गैसों से निर्मित है, ये बड़ा ही अहम भूमिका निभाता है मानव के और प्राणियों के रक्षा के लिए। सबसे पहले तो ये हमें क्या प्रदान कर रहा है? गैसेस प्रदान कर रही है। वो गैसेस प्रदान कर रही है जिसके जरिए हम सांस ले पा रहे हैं और जिंदा रह पा रहे हैं। दूसरी बात, जो सूर्य है उससे आ रही हार्मफुल रेडिएशंस है, हार्मफुल किरणें हैं, उनसे भी हमें ये बचाता है। और इसको करने के लिए, ये काम करने के लिए कौन है? ओजोन लेयर, ओजोन परत जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ये हमें सन की हानिकारक किरणों से बचाता है। आगे चलते हैं। Earth's atmosphere is 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases। जो अर्थ है हमारा, पृथ्वी है, उसका 78% नाइट्रोजन है, वही 21% इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन है और 1% में बाकी की गैसें जो आपकी ऑक्सीजन है, आर्गन है, मीथेन है, ये सब 1% में ही रहती है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। तो जो पूरा का पूरा हमारा वायुमंडल है वो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। नाइट्रोजन पता है 78% तथा ये हमारा जो नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है ना। दोनों को अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो 99 आता है। तो 99% हमारा ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्या करता है? पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर का निर्माण करता है। सिर्फ 1% में ही बाकी की गैसेस रहती हैं। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो आयतन यानी डेंसिटी जो होती, जो आयतन हम पढ़ते हैं उसका 78%, जो पूरा का पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है उसका 78% नाइट्रोजन का होता है, 21% ऑक्सीजन का होता है और 1% अदर गैसेस का। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ये घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो जैसे जैसे हम ऊंचे जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे वायुमंडल के अंदर, इसका घनत्व घटता जाएगा, डेंसिटी घटती जाएगी। और सबसे ज्यादा आपको ये घनत्व कहाँ मिलती है? समुद्र तल पे सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम घनत्व होता है। पहाड़ों पर क्या होता है? क्योंकि हम पहाड़ क्या होते हैं? सबसे ऊपर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन का, हमारे एटमॉस्फेयर का जो घनत्व है वो बहुत कम होता है। अब जो पर्वतारोही पर्वतारोहण कर रहे हैं उनको सांस लेने में कठिनाई आती है और इसी वजह से वो अपने साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ते हैं। क्योंकि घनत्व कम है, इसका मतलब वहां पे हवा के जो कण हैं वो कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं और उसी कमी को पूरा करने के लिए ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ते हैं। ऊपर की ओर जाते हुए तापमान भी घट जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान भी घटेगा, साथ ही साथ जो वायुमंडल है वो हम पे एक दबाव डालता है, प्रेशर डालता है और हर स्थान पे प्रेशर जो है वो डिफरेंट होता है। जो ठंडा स्थान होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा और जो गर्म स्थान है वहां पे प्रेशर कम होता है।
कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो जब दाब जो दाब है वो एक जगह पे कम है और एक जगह पे ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से जो पवन है जो उच्च दाब में उपस्थित है वो किस तरफ जाने की कोशिश करती है? निम्न दाब की तरफ, कम दाब की तरफ। और ये जो गति है, जो गतिशीलता आई है पवन के इस वायु के अंदर, इसी को हम पवन के नाम से जानते हैं। तो उच्च दाब से निम्न दाब जाने को, हवा के जाने को क्या बुलाया जाएगा? पवन का नाम दिया जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बाह्य मंडल कहा जाता है। तो हमारा जो वायुमंडल है वो, पहली बात तो पृथ्वी, ये जो हमारी पृथ्वी मैंने बना दी, ठीक है, पृथ्वी के सतह से 1600 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल मिलता है। 1600 किलोमीटर के बाद ये खत्म हो जाता है और ये अलग अलग परतों में मिलता है, अलग अलग सतहों में हमें मिलेगा। सबसे पहला जो सतह होगा वो होगा शोभ मंडल का। उससे ऊपरी सतह हो जाता है समताप मंडल की। तीसरी जो सतह होगी वो होगी हमारे मध्य मंडल की। चौथी आयन मंडल तथा पांचवी बाहर मंडल की हमारी सतह होती है। और बाहर मंडल के बाद हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो खत्म हो जाता है और यही क्रम रहेगा हमारे एटमॉस्फेयर के, हमारे वायुमंडल के सतहों का। इसको याद करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। छोड़ सब मैं आया बाहर, ठीक है, छोड़ सब मैं आया बाहर, ये याद कर लोगे। निमोनिक से ही एक तरीके से अगर आप कहोगे, इसको आप याद, निमोनिक से ही एक तरीके से, सो निमोनिक होते हैं कि कुछ शब्दों के हमने कुछ वर्ड्स ले लिए और उनके सहारे हम पूरा का पूरा तालिका याद कर लेते हैं, सीरीज याद कर लेते हैं। तो इन मंडलों को याद करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसका सहारा लेंगे, इस सेंटेंस, इस वाक्य का सहारा लेंगे। छोड़ सब मैं आया बाहर, छोड़ से क्षोभ मंडल, सब से समताप मंडल, मैं से मध्य मंडल, आया से आयन मंडल और बाहर से बाहर मंडल। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे इन मंडलों को, मुझे आशा है। और इसके साथ साथ हमारा ये जो वायुमंडल है वो यहीं पे समाप्त होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं हम जीवमंडल की। तो मिलती हूँ मैं आपसे वहां पे। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय बाय।